कैसे लालू यादव के दौर का नाम पड़ा जंगल राज, कोर्ट के एक आदेश ने लगाया था मुहर, पूरी कहानी बताएंगे आज। राबड़ी देवी से ऐसी कौन सी हो गई थी गलती कि 10वें दिन ही हाई कोर्ट ने लगा दी थी ऐसी फटकार जिसका पीछा ताउम्र नहीं छूटेगा। लालू यादव की नाकामी की सबसे बड़ी कहानी जिसे आज तक भुनाती है बीजेपी। अगर एक गलती नहीं करते तो कभी नहीं लगता जंगल राज का टैग। वो साल 1997 का दौर था जब लालू यादव को चारा घोटाले के आरोपों में जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। राबड़ी देवी उस वक्त राजनीति के दांवपेच से कोसों दूर थी, उन्हें प्रशासन का कहरा भी नहीं पता था। ऐसे में सवाल ये था कि बिहार जैसे जटिल राज्य को चलाएंगी कैसे। लालू यादव ने अपनी जीवनी गोपालगंज से रायसीना में इस राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने साफ लिखा है कि उन्हें पता था कि राबड़ी देवी को मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने 1966 बैच के आईएएस अधिकारी मुकुंद प्रसाद को चुना। मुकुंद प्रसाद पर लालू को इतना भरोसा था कि उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया। लालू यादव का मानना था कि सामंती मीडिया ने यह अफवाह फैलाई कि वो अधिकारियों का अपमान करते हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने राबड़ी देवी के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया। मुकुंद प्रसाद ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ भी गलत नहीं होने दिया। लालू यादव अपनी किताब में ये दावा करते हैं कि उन्होंने सिस्टम को संभाल कर रखा था, लेकिन सियासी जानकार कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। जानकारों का मानना है कि राबड़ी देवी के शासनकाल में ही लालू यादव की पकड़ बिहार पर ढीली पड़ने लगी थी। लालू जेल में थे और बाहर सिस्टम चरमरा रहा था। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने बिहार की राजनीति का इतिहास बदल दिया। राबड़ी देवी को सीएम बने मुश्किल से 10 ही दिन हुए थे कि पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बिहार के हालात पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे और शहर में जंगल राज जैसी स्थिति बनी है। बस यही वो पल था जिसका इंतजार लालू के विरोधी कर रहे थे। कोर्ट के मुंह से निकला जंगल राज शब्द बीजेपी और आरएसएस के लिए ऐसा हथियार बन गया जिसने लालू की राजनीति को लहूलुहान कर दिया। लालू खुद मानते हैं कि हाईकोर्ट की इस मौखिक टिप्पणी का इस्तेमाल उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया। विरोधी दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। वो हर मंच पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर रैली में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करने लगे। मीडिया ने भी इस शब्द को हाथों हाथ लिया। लालू यादव का आरोप है कि सामंती और शहरी मध्यम वर्ग की सोच ने इस नैरेटिव को गढ़ने में मदद की, लेकिन कई वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि कोर्ट की टिप्पणी ने जनता के गुस्से पर मुहर लगा दी थी। इस एक शब्द ने लालू यादव की सियासी कमाई को आधा कर दिया। नीतीश कुमार और सुशील मोदी जैसे नेताओं ने इस शब्द को लालू के खिलाफ इतना इस्तेमाल किया कि ये शब्द लालू की पहचान के साथ चिपक गया। जंगल राज का ठप्पा इतना गहरा था कि लालू यादव जैसे कद्दावर नेता को भी डर लगने लगा था। इसका सबूत 11 दिसंबर 1997 की वो घटना है जब लालू जेल से रिहा हुए थे। लालू यादव बताते हैं कि जब वो जेल से छूटे तो उनके समर्थक खुशी से पागल हो गए थे। सड़कों पर जश्न का माहौल था। समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि जेल का फाटक टूट गया, लालू यादव छूट गया। लेकिन लालू यादव खुश होने के बजाय अपने समर्थकों पर चिल्ला पड़े। उन्होंने भीड़ को जुलूस निकालने से मना कर दिया। लालू को डर था कि अगर उनके समर्थकों ने सड़कों पर हुड़दंग मचाया तो कोर्ट और मीडिया फिर से यही कहेगा कि जंगल राज वापस आ गया। ये डर बताता है कि लालू यादव समझ चुके थे कि परसेप्शन की लड़ाई में वो पिछड़ रहे हैं। जिस नेता की एक आवाज पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, वो नेता अपनी ही रिहाई के जश्न से डरने लगा। ये उस जंगल राज शब्द का खौफ था जिसने लालू को डिफेंसिव मोड में ला दिया था। ये शब्द इतना भारी पड़ा कि अगले कई चुनावों तक विपक्ष को किसी और मुद्दे की जरूरत ही नहीं पड़ी। जंगल राज सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विलेन बन गया, जिसे दिखाकर नीतीश कुमार ने आज भी सत्ता की सीढ़ी हासिल की है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि राबड़ी देवी का शासनकाल और उस दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी वो टर्निंग पॉइंट था जहां से लालू का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। लालू ने अपनी किताब में सफाई जरूर दी कि ये एक साजिश थी, लेकिन हकीकत यह है कि उस दौर की अव्यवस्था ने ही विरोधियों को ये मौका दिया। कुल मिलाकर जंगल राज वो शब्द था जिसने बिहार में सत्ता परिवर्तन की नींव रखी और लालू यादव के तिलिस्म को तोड़ दिया। आपका क्या मानना है, हमें जरूर बताइएगा।